मैं श्रीमती सरिता अजय जी साकल्ले इंदौर से हूँ। मेरे से प्रीति जी काशी द्वारा एक प्रश्न किया गया कि समाज की प्रगति कैसे संभव है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं। मेरे विचार से किसी को ठेस पहुँचे तो करबद्ध माफ़ी के इच्छुक हूँ, लेकिन हमारी उन्नति में, समाज की प्रगति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो है हमारा अहंकार। ब्राह्मण बहुत अहंकारी है। आदिकाल से देवलोक में ब्राह्मण को एक उच्च स्थान दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ है कि हमें वो अहंकार है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ वही पतन होता है, उन्नति नहीं होती। ये मतलब देव वचन है कि अहंकार छोड़ेंगे तो प्रगति कर पाएंगे, अगर अहंकारी होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने तक ही सीमित रह जाएंगे। यही हमारे सबसे बड़ी प्रगति में बाधा है। क्या होता है कि व्यक्ति में जब थोड़ा सा उसको, जैसे ब्राह्मण को बुद्धिजीवी माना गया है, और जब उसे लगता है कि मुझे लोग सुनने लगे हैं, मुझे मेरी बातों को फॉलो करने लगे हैं, मेरी बात मानने लगे हैं, तो बस उसमें वो अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है तो वो हम की जगह मैं बोलने लगता है, और जहाँ मैं शब्द आता है वो बलि का बकरा बनना ही हमारा। हम वहाँ प्रगति कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले अगर हमारी समाज में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो अहंकार है। हमने अपनी ही समाज के टुकड़े कर दिए, हम हिस्सों में बढ़ गए। कोई मतलब ये मेरा है, वो तेरा है, ये उसका है। क्यों? यही सोच हमारी, ये हमारी जो ओछी मानसिकता झलकाती है कि हमारी पहचान होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। दूसरी पहचान है हम नारमदी ब्राह्मण हैं। इसके अलावा हमारी तीसरी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। ना हम भुआणा है, ना गुआणा है, ना मालवी है, ना ही निमाण, सिर्फ और सिर्फ नारमदी ब्राह्मण है। अगर हम ये सोच के चलेंगे तो बिल्कुल प्रगति की और हमारे कदम अग्रसर रहेंगे। अगर आपके अच्छे विचार हैं और आप अगर पहल करेंगे तो बिल्कुल 100% है कि भीड़ आपके पीछे होगी, पर शुरुआत आपको करनी होगी। कई लोगों का कहना है कि समाज ने हमें क्या दिया। क्यों? समाज ने हमें पहचान दी, हमारी पहचान समाज से है। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजूद उसके माँ बाप होते हैं, तो उसी तरह समाज है तो हम हैं। समाज कोई व्यक्ति विशेष नहीं। आप, हम, कई लोग, मतलब भाई बंधु सब लोग मिलके एक संगठन, एक समाज है। तो समाज संगठन है। अगर आप समाज के लिए कुछ करोगे तो समाज में आपको भी कुछ मिलेगा, नाम मिलेगा। और मैं तो कह रही हूँ समाज के अपने को ऋणी होना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको बहुत सक्षम बनाया है तो आप समाज को आर्थिक मदद करें। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो अच्छी सोच के साथ अपन समाज में कुछ दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। शारीरिक श्रम दें। यही हम अगर छोटे छोटे काम करेंगे तो भी हम समाज में उन्नति कर पाएंगे। मैं इस जगह पे समाज का नाम लेना चाहूँगी कि महाराष्ट्रीयन समाज। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे अगर ऑफिस में सर्विस कर रहा है और उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, तो वो बिल्कुल मान के चलिए कि वो अपने ही किसी सामाजिक बंधु को वहाँ पे लाना चाहेगा कि ये मेरा अपना है, ये रहेगा, हमारे समाज के हैं, ये हमारे हैं। ये उनमें मतलब वो एकता झलकती है। वहीं हमारे यहाँ ये चीज़ का अपवाद है कि अगर हम अच्छी पोस्ट पर हैं और हमारे पास की टेबल खाली है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा ही सामाजिक बंधु हमारे पास आकर बैठे। हमारे विचार ही नहीं बनते। हम सोचा समाज वालों से दूर रहो, समाज में रहना है, समाज हमारी पहचान है, लेकिन समाज वालों से दूर रहो। तो यही मानसिकता कहीं ना कहीं उन्नति में बाधक है। आप शुरुआत तो करिए कोई अच्छे कार्य की, अपने आप आपके पीछे भीड़ रहेगी। मतलब चलते गए और कारोबार बढ़ता गया। तो अपन लोग में ऐसा सोचते हैं वो करेगा तो मैं करूँगा, वो करेगी तो मैं करूँगी। क्यों? शुरुआत, अगर आपके अच्छे विचार है, अच्छे कदम है, तो आप आगे बढ़िए, समाज अपने आप आपके पीछे रहेगी। अभी देखो, अभी ऐसा हुआ था कि मैंने एक रेवा स्वयंवर गठबंधन बनाया, एक वैवाहिक ग्रुप बनाया। तो मैंने उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि निमाड़ के आना चाहिए, कि गुहाना के आना चाहिए, या मालवा आना चाहिए। मेरा मतलब था कि समाज के लोग इसमें संगठन बन के एकत्रित होना चाहिए।
तो ईश्वर की इतनी दया रही कि 10 दिन में 5 ग्रुप फुल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मैंने उसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया था कि यही लोग आगे इकट्ठे हों, वही लोग इसमें आना चाहिए। सभी के लिए, कि हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, तो फिर हम तेरा मेरा उसका क्या मतलब है? हम मतलब हम सब एक हैं। हम एक हैं, एकता जहाँ रहेगी वही समाज की प्रगति संभव है। अगर हम दायरे में रहेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ दाल रोटी तक ही सीमित रह जाएंगे, हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। और अगर संगठन में चले, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो एक दिन अपना समाज का पतंगा लहराएगा। इसी तरह से जैसे नर्मदा जयंती, अगर 2 किलोमीटर में भी नर्मदा जयंती मन रही तो कोई उस करौली में मना रहा है, कोई वहाँ मना रहा है। क्यों मना रहा है? आप नार्मदी ब्राह्मण हैं, एक जगह मनाइए ना नर्मदा जयंती। नर्मदा उत्सव, माँ नर्मदा सबकी है, एक जगह उसका उत्सव मनाइए। एक जगह उत्सव मनाओगे तो माँ भी खुश होगी कि मेरे भाई मतलब मेरे सब बच्चे एक जगह एकत्रित हैं, और वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देगी। और अगर आप जगह जगह बनाओगे तो माँ को खुद को लगेगा कि मेरे अपने अंश जगह जगह कैसे बढ़ गए, टुकड़ों में विभाजित हो गए। तो जब टुकड़ों में विभाजित हो गए तो आप शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? हमें एकता ही नहीं झलकेगी तो हम शक्ति कैसे, संगठन कैसे दिखेगा हमारा? तो मेरे ये अपने विचार है कि अगर सामाजिक कोई कार्य हो तो हमें अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करानी चाहिए, हमें वहाँ पे आना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद जिसकी हम मदद कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया हो, तो बिल्कुल हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब आप समाज के किसी भी बंधु, किसी भी अपने वाले के लिए तत्पर रहिए कि हम उसकी क्या मदद करिए। ये मत सोचिए कि वो मेरी क्या करेगा, ये विचार नहीं होना चाहिए। बस आप ये रखो कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति के अगर ये विचार परिवर्तन हो गए तो समाज की प्रगति होने में कोई नहीं रोक सकता, और एक दिन हम बहुत आगे, बुद्धिजीवी तो ईश्वर ने हमें माना है, बोला गया है, ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर इसी तरह हम संगठित रहे तो माँ रेवा, माँ नर्मदा भी हमें भरपूर आशीर्वाद देगी, जो कभी खाली नहीं जाती और भर भर झोली देगी। पर जब भी संभव है, जब हम संगठन में दिखेंगे, टुकड़ों में विभाजित नहीं होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी किसी बात से किसी सामाजिक बंधु को कोई ठेस पहुँची हो तो करबद्ध माफ़ी की इच्छुक हूँ। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद।